बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम आम लोगों की हालत देखें तो दो तरह के मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम डूबे हुए हैं। एक तो सैलाब से पाकिस्तान का तकरीबन 30 से 35% एरिया है, इलाका है, उसके बाशिंदे हैं जो डूबे हुए हैं, और इनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं, ढोर डंगर पानी में बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़रिए मुआश कोई नहीं है, बेरोज़गार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो लोग हैं जो महंगाई के तूफ़ान में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की बड़ी तादाद महंगाई में डूबी हुई है। जो सैलाब में डूबे हैं उन बेचारों पे तो दोहरा तेहरा अज़ाब है। एक जानिब वो सब कुछ लुटा बैठे, सब कुछ लुट गया, सब तबाह हो गया, और फिर साथ महंगाई का तूफ़ान भी है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार ये ख़बर देते हैं, ये उम्मीद दिलाते हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हक़ाइक़ कुछ इस तरह के हैं। अगर लोगों की आमदन की ज़िक्र करें तो वो नीचे, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद की ज़िक्र करें तो वो नीचे, बेरोज़गारी की बात करें तो वो बढ़ गई, पाकिस्तान के ज़ख़ायर की बात करें तो वो नीचे, पाकिस्तान के रुपए की कदर की बात करें तो वो नीचे, डॉलर की कदर की बात करें तो वो मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी हालत बहुत पतली है, जिन्होंने रोज़गार देना होता है। कारोबारी लोग इंतहाई पतली हालत में हैं। मुल्क में इस वक्त आटे का बहरान है, मुल्क में इस वक्त दवाओं का बहरान है, मुल्क में इस वक्त सब्ज़ी और फलों की सप्लाई का बहरान है, मुल्क में इस वक्त बुनियादी अशियाए ज़रूरिया का बहरान है। और फिर हुकूमत कहती है जी मईशत मुस्तहकम हो गई, और फिर ये भी फरमाया जाता है कि हमने जनाब इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि डिफ़ॉल्ट होने से आपने कैसे बचा लिया है। अगर आपने एलसियाँ रोक के डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है तो एलसी खोल दें, पता चल जाएगा। आपने अगर मुल्क के करंट अकाउंट रिज़र्व जो हैं उनको बचा लिया है, लेकिन दूसरी जानिब आपने मुल्क के सारे कारोबार डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं। आपने मुल्क के तनख्वाहदार लोगों की इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपने आम लोगों के चूल्हे बुझा दिए हैं। तो फिर ये मुल्क कैसे बचा लिया है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। मुझे इसकी समझ भी नहीं आ रही है कि IMF से प्रोग्राम आ जाएगा तो फिर हमारे यहाँ बहार आ जाएगी, हमारे आंगन में फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ तितलियाँ फिर से उड़ना शुरू हो जाएंगी, चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देंगी। वो सब कुछ तो नहीं हो रहा है। IMF का पैकेज आने के बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ ख़िज़ाएँ ख़िज़ा है। आए दिन डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, कोई उसको काबू करने वाला नहीं है। अभी हमने जो पेमेंट्स करनी है उसका एक पहाड़ बाकी है। तो फिर जनाबे वाला मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरी आपसे ये सवाल है, मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप बता दीजिए वो कौन सा पैमाना है जिसके ज़रिए आप मापते हैं, आप उसमें सारी पैमाइश करते हैं और फिर अवाम को बताते हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई है, मुल्क में जो है वो मुल्क दिवालिया नहीं होगा, मुल्क की हालत पतली नहीं होगी। यकीन मानिए कि मुल्क की हालत वाक़तन पतली हो चुकी है, पाकिस्तान के अवाम की हालत पतली हो चुकी है। जो कसर रहती थी बिजली के बिलों ने तबाह कर दी है। जो लोग घरों में 150-200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो भी 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार रुपये बिल अदा कर रहे हैं, और समझ नहीं आ रही कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, तकरीबन 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए वो कहाँ पे पहुँच चुकी हैं, गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ये कैसे थमेगा? लोगों की क़ुव्वत ख़रीद तो नहीं बढ़ रही है, कोई आस, कोई उम्मीद, कोई तसल्ली, कोई दिलासा भी नज़र नहीं आ रहा है। जो कसर रहती है, अगर यहाँ पे कोई आके कारोबार करना चाहे तो वो जनाब आली इमरान खान साहब पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें धमकाए तो तुम भी उसको धमकाओ, कोई तुम्हें धमकी दे तो तुम भी उसको धमकियाँ दो, कोई तुम्हें कॉल करके डराए तो तुम भी उसको डराओ। वो ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। वो ये फरमाते हैं, उनके एक साहब शौकत तरीन साहब फ़ोन करके फरमाते हैं कि इस हुकूमत के साथ कॉपरेट ना किया जाए। KPK हो या पंजाब हो, विफाक के साथ अगर कॉपरेट नहीं किया जाएगा, हुकूमतों के ताल्लुकात कार बेहतर नहीं होंगे तो फिर आप लोग डिलीवर कैसे करेंगे? सैलाब की जो आफत आन पड़ी है उसमें अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी तो इन लोगों की बहाली कैसे होगी? ऊपर से एक नया लुच फ्राई किया जा रहा है कि जल्द इलेक्शन करवा दो। आप अभी इलेक्शन पे अरबों रुपए लगाएंगे तो जिन लोगों से आप एड मांगने जा रहे हैं वो आपको किस लिए पैसे देंगे? वो क्या कहेंगे कि हम पैसे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दे रहे हैं, आपकी मईशत को संभाला देने के लिए दे रहे हैं, या ये अरबों डॉलर इंतखाबात करवाने के लिए दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत की सियासी जमातें हों या इमरान खान साहब की सियासी जमात हो, किसी को कोई सोच विचार नहीं है कि इस मुल्क पे जो मुसीबत आन पड़ी है, मुसीबतों के अंबार लग गए हैं, आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े हैं पाकिस्तान के अवाम पर, उनका क्या बनेगा? मैं समझता हूँ कि कोई डायरेक्शन नहीं है। माजी में हमने देखा कि अगर कोई अपोजिशन की जमात बाहर आके कटारा लगा लेती थी या कोई पंडाल सजा लेती थी तो हुकूमतों के लोग उनके पास जाते थे, उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। 5 माह हो गए आपको हुकूमत में आए, 5 माह हो गए इमरान खान को हुकूमत से निकले,
आज तक कोई नहीं आया कि हुजूर मान जाइए, हुजूर बात कर लीजिए। एक दूसरे से बात करना तक गवारा नहीं है और बात फिर करते हैं कि हम अवाम के मसीहा हैं। ये हालात हैं, इस मुल्क के ये हालात हैं जो आपके सामने में रख रहा हूँ। मैं क्रिटिक हूँ, मैं हुकूमती पॉलिसियों का भी क्रिटिक हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे बढ़ के तनकीद करने वाला हूँ। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी है उसने वाक़तन आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी है। कारोबारी लोग तबाह हो चुके हैं। लोग अब कहते हैं जी हमने डाउन साइजिंग करनी है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। वो लोग जिन्होंने माल एक्सपोर्ट करना होता है उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि किस रेट पे एक्सपोर्ट करें। हमने 220 रुपए वाले डॉलर पे एक्सपोर्ट करना है या हमने 240 रुपए 245 रुपए वाले डॉलर पे अपने लेना है। अगर 245 रुपए पे हमने कोई चीज़ बना के देनी है तो साथ वाला मुल्क अगर 120 रुपए पे बना के दे रहा है तो कोई हमसे क्यों लेगा। तीसरा मुल्क अगर कोई 90 रुपए पे बना के दे रहा है तो कोई हमसे क्यों लेगा। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी पूछता है कि हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें। लोकल हालात आपके सामने हैं कि बुनियादी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। हमारी बहुत सी इंपोर्ट्स भी बंद हो चुकी हैं। ये मुल्क के जो मईशत के हालात हैं और मुल्क में जो तबाही आ चुकी है इसमें अब बातों से काम नहीं चलेगा। और ये जो सैलाब है, हम ये तो कहते हैं कि ये दूसरों का किया धरा है। इस ग्लोबल वार्मिंग में, इस क्लाइमेट चेंज में हमारा 1% भी नहीं है। अच्छा, वो इस बात को मान भी रहे हैं जिन्होंने ये किया। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, सनती ममालिक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हमारा इसमें कसूर ना होने के बराबर है। लेकिन अब हल क्या है? हमने मिन्नत तरला नहीं करना। वज़ीर-ए-आज़म साहब UN की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि ठोक बजा के बात करें कि भाई हमें एक मुआवजा दें, हमें कंपनसेट करें, हमें ना उधार दें ना हमारी मदद करें, हमें मुआवजा दें। ये आपकी वजह से हुआ है। ऐसे मैं समझता हूँ कि मिन्नत तरले से और इनको लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अब आंखों में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। अगर हमें इस वक्त मुआवजा उन ममालिक ने ना दिया जिन सब का ये किया धरा है तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। हम सिविल अनरेस्ट की जानिब चले जाएंगे। सिविल अनरेस्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? सिविल वार, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। खुदा ना करे यहाँ पे खाना जंगी हो। लेकिन हालात ये हैं कि हमें इस वक्त एक इनिशिएटिव लेना होगा। इस वक्त हमें कंसेंसस बिल्ड करने होंगे। इस वक्त हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए होगा। इस वक्त वफाक, पंजाब, KP, GB, सिंध, बलोचिस्तान, इनको एक जगह इकट्ठे होकर इन सैलाब मुतासरीन को बहाल करना होगा। जो लोग सैलाब से मुतासर नहीं हुए लेकिन उसकी परछाइयों से तो मुतासर हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? सैलाब आने से पहले प्याज की कीमत कम थी, टमाटर की कीमत कम थी, आलू की कीमत कम थी, तोरी की कीमत कम थी, कद्दू की कीमत कम थी। अब ज़रा कीमतें देखिए ये कहाँ पे पहुँच चुकी हैं। पूरा पाकिस्तान मुतासर हो चुका है। हम इकनॉमिकली कोलैप्स कर रहे हैं। हमारे हालात बहुत पतले हैं और फिर ये दावे सब अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फुला कर देंगे, हम फुला कर देंगे। माना सियासत होती है, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी सियासत करें, लेकिन वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, KP हुकूमत तो सियासत ना करे। हर एक का अपना मफाद है। अपने मफाद के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मैं कोई सियासत को बुरी चीज़ नहीं समझता, मैं जमहूरियत को बुरी चीज़ नहीं समझता। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त सभी के सब हुकूमत में हैं। जमात इस्लामी के अलावा मुझे जमात बताएं जो हुकूमत में नहीं है। वो ANP भी हुकूमत में नहीं है बज़ाहिर, लेकिन वो PDM का तो हिस्सा है। PTI 4 यूनिट में हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है, वफाक में कर रही है, बाकी बाप और दीगर जो हैं बलूचिस्तान में कर रहे हैं, नून लीग वफाक में कर रही है। कौन हुकूमत में नहीं है? आप सब इस वक्त ज़िम्मेदार हैं। हाँ, वो इमरान खान हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, बाकी लोग हैं, सब ज़िम्मेदार हैं इस वक्त जो अवाम की हालत हो चुकी है। और मिफ्ता साहब, अगर वो कुलिया जिससे आप माप रहे हैं, वो ऐनक जिससे आप देख रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, वो हमें भी बता दें। हमारे पास तो जो चार्जशीट है वो हमने आपके सामने रख दी है। खुदा रहा पाकिस्तान की अवाम का सोचिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।